हर इंसान के अंदर एक ख्वाब पलता है, बड़ा बनने का, अमीर बनने का और इस दुनिया में कुछ ऐसा करने का जिससे लोग उसे नाम से जाने। लेकिन यह ख्वाब देखने जितना आसान नहीं होता, उसे जीने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो गरीबी की आखिरी सीढ़ी से चढ़कर अमीरी की ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन हर कदम पर उसने कुर्बानी दी, तकलीफें सही, अपमान झेले और तब जाकर दुनिया ने उसकी कामयाबी की ताली बजाई। राज एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां न ढंग की सड़कें थीं, न बिजली, न कोई उम्मीद। मिट्टी की दीवारों वाला उनका घर बारिश में टपकता, गर्मियों में जलता और सर्दियों में कांपता था। पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। घर में जो रोटियां बनती थीं, वो कभी पूरी नहीं पड़ती। एक थाली में 3 भाई बहन खाना खाते थे और हर निवाले के साथ ये डर होता कि अगर एक कौर ज्यादा खा लिया तो किसी का हिस्सा कम हो जाएगा। राज बचपन से ही अलग था। वो दूसरे बच्चों की तरह मिट्टी में खेलने के बजाय एक टूटी हुई किताब को पढ़ता रहता। जब उसके दोस्त पतंग उड़ा रहे होते, वो किसी पुराने अखबार से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। लोग हंसते थे, उसे ताना देते थे, पढ़ लिख कर क्या राजा बनेगा। लेकिन राज्य के अंदर एक चुप्पी थी जो हर ताने को निगल जाती और हर इंसल्ट को फ्यूल बना लेती। एक बार स्कूल में मास्टर ने पूछा, राज बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? राज ने बिना सोचे कहा, अमीर बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। मास्टर ने भी ठाका लगाया, अरे बेटा, अमीरी किताबों में नहीं मिलती, वो तो किस्मत वालों को मिलती है। उस दिन राज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आप से एक वादा कर लिया, एक दिन यही मास्टर मेरे नाम का उदाहरण देगा। पढ़ाई आसान नहीं थी। स्कूल तक का रास्ता 3 किलोमीटर था, वो भी कच्चा। गर्मियों में नंगे पांव वो रास्ता चलना जैसे अंगारों पर चलने जैसा होता। उसके पास जूते नहीं थे, कपड़े सिर्फ 2 जो बारी बारी से धोए जाते। कई बार वो भूखा स्कूल गया क्योंकि घर में आटा नहीं होता था, लेकिन उसने एक दिन भी स्कूल नहीं छोड़ा। वो कहता, अगर एक दिन भी चूक गया तो मेरी जिंदगी पीछे रह जाएगी। गांव में सब मान चुके थे कि राज पागल है। जो लड़का स्कूल के बाद ईंट भट्टे में मजदूरी करता है, जो रात में लालटेन के नीचे पढ़ाई करता है और फिर भी मुस्कुराता है, उसे या तो पागल ही कहा जा सकता है या किसी और दुनिया का इंसान। लेकिन राज को फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक ही बात पता थी, अगर अमीर बनना है तो कुर्बानी देनी होगी। 10वीं की परीक्षा के वक्त उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी मां और राज के कंधों पर आ गई। मां का हाथ पकड़े हुए उसने कहा था, मां, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बस काम करूंगा। लेकिन मां ने उसका हाथ जोर से पकड़कर कहा था, अगर तू भी रुक गया तो हम सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। तू ही तो हमारा सपना है, तू पीछे मत हटना। उस दिन के बाद राज के अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ बन भी गया। उसने दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई शुरू कर दी। स्कूल से लौटने के बाद वो ईंटें उठाता, पानी भरता और फिर थके शरीर से किताबें खोलता। नींद आंखों पर हमला करती, लेकिन सपने उसे जगाए रखते। खाने के लिए जब कुछ नहीं होता तो वो सिर्फ पानी पीकर सो जाता। लेकिन कभी अपने हालात पर रोया नहीं, बस सोचता, एक दिन यही संघर्ष मेरी ताकत बनेगा। 12वीं पास करने के बाद वो शहर गया। वहां एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू लगाने की नौकरी मिली। बदले में जो थोड़े पैसे मिलते, उनसे वो अपनी किताबें और एक टाइम का खाना मैनेज करता। सेंटर के मालिक को उसकी लगन दिखी तो उन्होंने उसे कंप्यूटर चलाना सिखाया और कहा, तू फ्री में पढ़ ले, मेहनत कर। ये सुनकर राज की आंखों में आंसू थे। किसी ने पहली बार उस पर यकीन किया था। इसके बाद राज की जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। वो दिन में सेंटर में काम करता और रात को पढ़ता। कभी कभी उसे थकावट इतनी हो जाती कि किताब पर सिर रखते ही नींद आ जाती, लेकिन जब जागता तो वही सपना सामने होता। एक बड़ी कंपनी में नौकरी, बड़ा घर और मां के लिए आराम भरी जिंदगी। उसने मेहनत से एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो दिन राज की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने मां को फोन किया
और बस इतना कहा, मां, अब तुम्हें बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। उस वक्त मां की आंखों से भी आंसू बहे, लेकिन ये आंसू तकलीफ के नहीं, गर्व के थे। कॉलेज में भी संघर्ष रुका नहीं। राज के पास रहने के लिए ढंग का कमरा नहीं था, तो वो लाइब्रेरी में सो जाता। खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो कई बार दोस्तों के बचे हुए खाने से काम चलाता, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसका आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। कॉलेज के आखिरी साल में प्लेसमेंट आया। सभी छात्र तैयारी कर रहे थे, लेकिन राज चुपचाप एक कोने में बैठकर इंटरव्यू की प्रैक्टिस करता। वो जानता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ है। जब रिजल्ट आया तो पूरा कॉलेज हैरान रह गया। राज को एक इंटरनेशनल कंपनी से 32 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला था। उस दिन कॉलेज के हॉल में ताली की गूंज थी और स्टेज पर खड़ा था वही लड़का जिसने कभी पेट भर खाना नहीं खाया था, लेकिन सपनों को कभी भूखा नहीं रखा। वो लड़का जो कभी नंगे पांव स्कूल गया था, आज एक मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय बन चुका था। राज जब पहली बार अपने गांव लौट कर गया तो पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। जो लोग कभी उसकी मेहनत पर हंसते थे, आज उसे सलाम कर रहे थे। मां को पहली बार आराम का पल मिला जब राज ने उन्हें एक नया घर दिखाया और कहा, मां, अब तुम्हारा बेटा कोई मजदूर नहीं, अब वो अफसर है। राज ने यहीं रुकना नहीं चाहा। उसने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसने उन बच्चों को किताबें दी जिनके पास कभी उम्मीद नहीं होती थी। उसने हर एक उस लड़के में खुद को देखा जो कभी बिखरा हुआ था, लेकिन टूटने से इनकार करता था। राज की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, सोच और कुर्बानी से आती है। और यह कुर्बानी छोटी नहीं होती। इसमें नींद जाती है, भूख जाती है, रिश्ते भी टूटते हैं और कभी कभी खुद पर यकीन भी डगमगाता है। लेकिन अगर दिल से चाहो और पूरे इरादे से चलो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अगर आज आप भी किसी अंधेरे में हैं, अगर आपकी जेब खाली है, अगर लोग आप पर हंसते हैं, तो बस एक बात याद रखना, अगर अमीर बनना है तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी।